नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्राइम कहानी पर। अभी दिल्ली का श्रद्धा आफ्ताब मामला शांत ही हुआ था कि दिल्ली के एक और मामले ने पूरे देश को सन्न कर दिया। इन सब घटनाओं से बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं कि आखिर क्या वजह है कि दिन ब दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। छोटी छोटी बातों पर लोग हत्या करने पर उतारू हो जा रहे हैं। न उन्हें इंसानियत की कुछ फिक्र है, ना वो कानून की परवाह कर रहे हैं, बस कत्ल कर दे रहे हैं। वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि मैं निक्की यादव केस की बात कर रहा हूं। कल तक वो निक्की थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी और आज वो हम सबके लिए निक्की मर्डर केस बन गई। निक्की यादव जिस लड़के साहिल गहलोत के साथ लिव इन में रहती थी, उसी लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ने निक्की यादव को मार डाला। शायद आप ये वीडियो अंत तक ना देखें, इसीलिए मैं आपसे पहले ही कह देता हूं, प्लीज आप अपना ख्याल रखें। अभी तक जितनी खबरें आई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। निक्की यादव हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी और साहिल गहलोत दिल्ली के बाबा हरदास नगर के मित्राओं गांव का रहने वाला था। पुलिस के बयान के अनुसार दोनों एक दूसरे से करीब 5 साल पहले 2018 में मिले थे। साहिल उत्तम नगर में एक कोचिंग सेंटर से एसएससी की तैयारी कर रहा था, जबकि निक्की उस समय उत्तम नगर में ही मेडिकल की तैयारी कर रही थी। दोनों की रोजाना बस में मुलाकात होती थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी, फिर दोस्ती हुई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। साहिल फरवरी 2018 में ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज से डी फार्मा करने लगा। वहीं निक्की भी उसी कॉलेज से बीए करने लगी। इसके बाद दोनों ने एक साथ रहने का मन बना लिया। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में किराए का एक मकान लिया और साथ रहने लगे। इस मामले में अभी बहुत कुछ साफ नहीं हुआ है, पर कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा कि साहिल के घर वालों को निक्की के बारे में पता नहीं था। वो नहीं जानते थे कि साहिल किसी लड़की के साथ लिव इन में रहता है। खैर, लिव इन में रहते हुए निक्की और साहिल साथ में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और मनाली जैसे जगहों पर घूमने भी गए थे। फिर उसी बीच कोविड का लॉकडाउन लगा और दोनों अपने अपने घर चले गए। जैसे ही लॉकडाउन हटा तो दोनों वापस दिल्ली पहुंच गए और द्वारका में एक बार फिर से साथ में रहने लगे। उसी बीच साहिल पर उसके घर वाले शादी का दबाव बनाने लगे। अब साहिल ने ना ही निक्की के बारे में अपने घर वालों को कुछ बताया और ना ही निक्की से अपनी शादी के दबाव के बारे में ही कोई बात की। उधर घर वालों ने साहिल की शादी भी फिक्स कर दी। इसी 9 फरवरी को यानी 9 फरवरी 2023 को उसकी सगाई और 10 फरवरी 2023 को उसकी शादी थी। पुलिस ने कहा कि साहिल ने निक्की को अपनी सगाई की भनक तक नहीं लगने दी थी, पर किसी तरह निक्की को कहीं और से सगाई वाली बात पता चल गई। उधर साहिल की सगाई हो रही थी, इधर निक्की साहिल को कॉल कर रही थी। आखिरकार दोनों रात में एक दूसरे से मिले। निक्की रो रही थी क्योंकि उसने जिसके साथ जीवन बिताने का सपना देखा था वो उसे धोखे में रखकर किसी और से शादी कर रहा था। 9 फरवरी की रात को निक्की और साहिल साथ में गोवा जाने वाले थे। निक्की ने गोवा जाने के लिए फ्लाइट का टिकट भी करा लिया था। निक्की का टिकट तो हो गया, पर साहिल का टिकट नहीं हो पाया। फिर गोवा का प्लान कैंसिल कर दिया गया। अब 9-10 फरवरी की दरमियानी रात उन्होंने हिमाचल जाने की प्लानिंग की। दोनों कार से कश्मीरी गेट पहुंच गए। इस बीच कार में निक्की और साहिल के बीच बहस होती रही शादी को लेकर। फिर दोनों की लड़ाई बढ़ती गई और इसी लड़ाई के दौरान साहिल ने अपने फोन के चार्जर केबल से निक्की का गला घोंट दिया। अब कश्मीरी गेट से करीब 40 किलोमीटर कार चलाते हुए निक्की की लाश के साथ वो मित्राओं गांव में खेत में बने अपने ढाबे पर पहुंच गया। ढाबे पर पहुंचकर उसने फ्रिज में निक्की की लाश छुपा दी और फ्रिज में ताला लगा दिया। फिर अपनी शादी की तैयारियों में लग गया, क्योंकि 10 फरवरी 2023 को उसकी शादी थी। 10 को उसकी शादी भी हो गई और उसने निक्की के साथ एक और जिंदगी बर्बाद कर दी। साथ में उनसे जुड़ी और भी कई जिंदगियां। इधर निक्की के पिता सुनील यादव झज्जर से अपनी बेटी को कॉल करते रहे, पर बेटी का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। किसी तरह निक्की की छोटी बहन ने साहिल और उसके पिता का नंबर निकलवाया। निक्की के पिता ने 11 फरवरी को साहिल को कॉल किया और अपनी बेटी के बारे में पूछा। तब साहिल ने बताया कि निक्की अपने दोस्तों के साथ 2 दिनों के लिए देहरादून मसूरी घूमने गई है।
वो संडे को यानी 12 फरवरी की शाम को वापस आ जाएगी। उसने निक्की के पिता से कहा कि वो भी उनके साथ घूमने जाने वाला था, पर अपनी शादी के कारण वो उनके साथ नहीं जा पाया। साहिल ने आगे कहा कि निक्की अपना फोन अपने साथ नहीं ले जाना चाह रही थी, इसीलिए उसने अपना फोन उसके पास ही छोड़ दिया। इस दौरान निक्की के पिता लगातार साहिल को कॉल करके अपनी बेटी की खबर लेते रहे कि उनकी बेटी आई कि नहीं, निक्की आई कि नहीं। 12 फरवरी बीत गया, पर उस पिता की बात अपनी बेटी से नहीं हो पाई। साहिल उनसे लगातार झूठ बोलता रहा। बाद में साहिल ने उस बाप से कहा कि निक्की नहीं आई है और वो निक्की के लिए परेशान है, इसीलिए वो खुद निक्की को ढूंढने जा रहा है। आखिरकार साहिल के झूठ से तंग आकर अपनी बेटी के लिए परेशान निक्की के पिता ने 13 फरवरी को साहिल के पिता को फोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछा। साहिल के पिता ने कहा कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसके बारे में आपको साहिल ही बताएगा। आखिरकार इन सबसे तंग आकर निक्की के पिता ने क्राइम ब्रांच में मौजूद अपने एक जानने वाले पुलिस ऑफिसर से इन सारी घटनाओं को शेयर किया। क्राइम ब्रांच ने तुरंत एक्शन लिया। क्राइम ब्रांच ने साहिल और निक्की के फोन के लोकेशन की जानकारी निकाल ली। लोकेशन के आधार पर पुलिस मित्राओं गांव साहिल से पूछताछ करने पहुंची, पर साहिल उन्हें वहां नहीं मिला। वो गायब हो चुका था। साथ ही साथ उसने अपना फोन भी बंद कर लिया था। अब पुलिस उसकी तलाश में लग गई और जल्दी ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद सख्ती से साहिल से पूछताछ की गई। साहिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि निक्की की हत्या करने के बाद उसने निक्की के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट समेत सभी डेटा डिलीट कर दिए थे। पुलिस साहिल को मित्राओं के उस ढाबे पर लेकर पहुंची जहां उसने निक्की की लाश छुपाई थी। 14 फरवरी को पुलिस ने फ्रिज से निक्की की लाश को बरामद कर लिया। इसके बाद निक्की के पिता सुनील यादव को लाश की पहचान करने के लिए बुलाया गया। उस बाप ने कंफर्म किया कि लाश उनकी बेटी निक्की की ही है। इस केस में खास ये रहा कि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए लाश को बरामद कर लिया। दिल्ली के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में तेजी से काम किया है। ऐसा लग रहा था कि अगर साहिल ने शादी करने के बाद निक्की के शव को कहीं ठिकाने लगा दिया होता तो सबूत जुटाने में बहुत दिक्कत होती। हमारी टाइमिंग परफेक्ट थी। उन्होंने आगे कहा कि शव को नष्ट करने के बाद डीएनए मैच कराना, सबूत जुटाना, साक्ष्यों को चिन्हित कर अभियुक्त से जोड़ने में काफी दिक्कत आ सकती है और इससे केस भी लंबा चल सकता है। निक्की का शव ही साहिल को सजा दिलाने में बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकता है। टीम बाकी पहलुओं पर भी काम कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि उस रात कार किस रास्ते आगे बढ़ी थी। वहीं जिस चार्जर केबल से निक्की का गला घोंटा गया था उसे भी बरामद कर लिया गया। उस कार को भी सीज कर दिया गया जिसमें निक्की की हत्या की गई थी। 15 फरवरी 2023 को निक्की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में निक्की के गर्दन पर निशान मिले। गर्दन के अलावा शरीर पर कहीं भी चोट के कोई निशान नहीं पाए गए। रिपोर्ट से पता चला कि निक्की की मौत दम घुटने से हुई थी, पर रिपोर्ट में मौत का समय कंफर्म नहीं हो पाया। कारण लाश को फ्रिज में रख दिया गया था, जिससे उसमें नेचुरल प्रोसेस नहीं हो पाया। निक्की यादव का हरियाणा के झज्जर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। निक्की के पिता सुनील यादव की मांग है कि आरोपी साहिल गहलोत को फांसी की सजा दी जाए। निक्की यादव की हत्या करने के बाद साहिल लाश को कैसे ठिकाने लगाने वाला था, इसकी भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। तो निक्की मर्डर केस में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।